अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया कनाडा में और मिसिसागा की मशहूर तरीन रेस्टोरेंट में। बिकॉज़ मुझे जो है ना बेसिकली क्रेविंग हो रही थी पूड़ी चने खाने की, और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और ऑनलाइन और सारे रिव्यूज़ देख के जो है ना वो मैंने बिलाल को बताया कि मैंने सुना है कि माय कोलाची जो है, लाइक कोलाची इन है और एक माय कोलाची है, तो इनमें से किसी के भी जो ना पूड़ी चने बहुत मज़े के होते हैं। लाइक लोगों ने रिव्यू किया हुआ है कि बहुत मज़े के होते हैं, पाकिस्तानी जैसे होते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक पूड़ी चने खाए हैं वो पूड़ी चने नहीं होते, वो बेसिकली भटूरे और चने होते हैं। भटूरे और पूड़ी में बहुत डिफरेंस होता है, लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता, लेकिन देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पूड़ी एंड चने, मतलब पूड़ी एंड भटूरे, सॉरी। तो खैर भटूरे जो होते हैं ना वो मोटे होते हैं, उनकी रोटी मोटी होती है और वो एक मतलब कि वो क्रिस्पीनेस नहीं होती उसके अंदर, वो जस्ट एक फूली हुई मोटी सी रोटी होती है और वो एक अब वो भटूरा होता है। और पूड़ी जो होती है ना वो खस्ता सी होती है और एक बहुत ही जो है ना पापड़ टाइप, और वो क्रिस्पीनेस जो आती है। क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से दिल कर रहा था कि रिफ़्रेशमेंट के पूड़ी चने, क्योंकि हम लोग पिंडी में रहते थे और मैं बचपन से हम लोग रिफ़्रेशमेंट के पूड़ी चने खाते थे, तो वो मैं कनाडा में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो उसका अभी तक सिलसिला जारी था। तो मैंने बोला 1.5 साल हो गया हम लोग को, तो कई लोगों ने कहा कि मिसिसागा में जो है ना वो सही वाले पूड़ी चने मिलते हैं, सही वाले। फिर हम लोग ने यही किया कि 12 बजे मैं संडे की सुबह थी, बिलाल को मैंने बोला थोड़ा सा, रात को हम लोगों ने प्लान बनाया था, सुबह भी इनका प्लान ऑन एंड ऑफ था। फिर बिलाल बोलते चलो मैं तुम्हें ले ही चलता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड बिजिएस्ट हाईवे है, 401 हाईवे, और ये दुनिया की सबसे बिजिएस्ट हाईवे है कनाडा की जो है ये 401 हाईवे, ये मतलब वर्ल्ड बिजिएस्ट हाईवे है। तो खैर हम लोग यहाँ से निकल गए 12 बजे और वो 401 पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हुई थी। कभी कभार कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना रूट काफ़ी लंबा हो जाता है। तो गूगल साहिबा जो है ना वो हमें पहले पीछे के जंगलात से लेके गई है और फिर उसके बाद उसने हमें हाईवे पे पहुंचाया। तो खैर बहुत ही लंबा सफ़र हो गया, लाइक 40 मिनट्स का रास्ता जो था मिसिसागा का वो हम लोगों ने तय किया 1.5 घंटे में। तो 1.5 आवर हम लोगों ने ड्राइव किया, और ड्राइव करके बच्चे तो इतने तंग पड़ गए थे। आपको पता बच्चे लॉन्ग ड्राइव में पीछे तो बैठ ही नहीं सकते, उनको होता है बस 10 मिनट बाद कि हमारी ये जो सीट बेल्ट्स वगैरह है ये निकालो और हमें निकालो इसके अंदर से। तो बस उनके लिए जो है ना चीज़ें रखी हुई होती थी और मैं तो पीछे ही मुड़ी भी होती हूँ। खैर हम लोग ये आ गए थे कोलाची इन में, और ये आप लोगों को आगे का मैं रिव्यू दिखाती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन जो है ना वो गए हुए हैं कोलाची में और उनका क्या रिव्यू है। क्योंकि मैं जो मेरा और बिलाल का ज़ाती रिव्यू है ना वो हम लोग देंगे और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, क्योंकि कोई पेड प्रमोशन और ना किसी का कुछ कहने से हम लोग का कुछ जाता है, लेकिन हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू देंगे क्योंकि लोगों के कहने पे हम लोग गए और हम लोग के साथ क्या हम लोग को हमारा रिव्यू हुआ वो हम लोग आपको बता देते हैं। बस रेगुलर वाली हलवा पूरी और हलवा पूरी स्पेशल बने ना, उसके साथ दूध पत्ती चाय भी मिलती है। वो दूध पत्ती उसके साथ भी है, इट्स जस्ट दम का कीमा एडिशनल, वो हमें नहीं चाहिए। दम के कीमे को क्या करना है, उसकी जगह कुछ और आप खा लो $3 का, इट्स $3। कोलाची चिकन बिरयानी,
तो नाजरीन, खाया पिया हुआ हमने कुछ भी नहीं था, बस सोकर उठ के हम लोग सीधे ही यहाँ पर पहुँचे थे। जैसा कि आपको बताया था कि 12:15 बजे हम लोग निकले थे, तो यहाँ पर हम पहुँचे थे करीब 1:30 बजे के। तो 2 बजे ख़त्म हो जाना था ये नाश्ता, मतलब हलवा पूरी। तो हम सोच रहे थे कि क्या लें, आया कि खाना ही ले लिया जाए या नाश्ता ही लिया जाए, लेकिन हमने सोचा कि हलवा पूरी ही ट्राई करते हैं जो सोच कर आए थे, और साथ में कुछ और ले लेते हैं। अब हलवा पूरी की प्राइस थी ऑलमोस्ट $11.5, और उसमें हलवा था, पूरी थी, और एक चाय थी, और चने थे, और आलू तगारी थी, और लिखा हुआ था कि अगर आप इसमें दम का कीमा भी ऐड करते हैं तो फिर वो 14.5, मतलब ऑलमोस्ट $3 का डिफरेंस था। तो हमने सोचा कि बस रेगुलर वाला ही ट्राई करते हैं, बिकॉज़ कीमे में हम इंटरेस्टेड नहीं थे। वही सोचा कि उसकी जगह कुछ और लेते हैं, तो फिर हमने एक सेसमी नान ले लिया था, ऑलमोस्ट $3.99 का। काफ़ी महंगा नान ख़रीदा, मतलब आप सोचेंगे 900 रुपये की खाली एक रोटी प्लस टैक्स। एनीवे, सोचा था कि रोगनी नान जैसा होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी महक, उसका रंग और उसकी प्रेजेंटेशन मुझे एपेटाइजिंग लगती है। जब भी कभी रेस्टोरेंट जाऊँ तो मैंने सोचा कि एक वो मंगवा लेता हूँ। तो हमने बस एक ही नाश्ता मंगवाया, मीनिंग के जिसमें 2 पूरियाँ आती हैं, हलवे और आलू और चनों के साथ, और एक कप चाय, और एक एडिशनल हमने पूरी करवा ली थी। एडिशनल पूरी वाज लाइक फॉर अनदर 2.9, आई थिंक $2.9। वही होता है जो हम खाते हैं, तिल वाला नान, सेसमी नान होता है। चलो एक पूरी एक्स्ट्रा मंगवाने के बजाय सेसमी नान मंगवा लें। पूरी भी मंगवा लेंगे, चाहिए होगी तो क्या होगा। डन, राइट, 1 सेसमी नान एंड द रेस्ट इज ऑल हलवा पूरी, और अगर हमें पूरी एडिशनल चाहिए होगी तो मंगवा लेंगे। अब ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी एम्बियंस जो है वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि इन्होंने जो अंदर जो सेटअप किया हुआ था, शैंडलियर लगे हुए थे, और सोफ़े, चेस्टरफील्ड सोफ़े थे, तो काफ़ी हमें जो है ना इसका अच्छा लगा। और काफ़ी रश था, लोग रिजर्वेशन करवा के आए हुए थे। वो तो मुझे पता था कि रश काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि रश काफ़ी होता है, लोग रिजर्वेशन करा के आते हैं। लेकिन खैर हम लोग ये नीचे भी सिटिंग थी इनकी, और ये इनकी ऊपर भी सिटिंग थी। और हम लोगों ने वो, जैसे आप लोगों ने अभी सुना होगा, बिलाल ने का बताया है कि प्लेटर मंगवाया था हलवा पूरी का, रेगुलर मंगवाया था, क्योंकि स्पेशल के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस था कि उसके अंदर दम का कीमा था, और सुबह सुबह मतलब नाश्ते में कीमा, ना मेरा मूड था ना बिलाल का मूड था, तो हम लोगों ने वो जस्ट रहने दिया। और ये हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म जो है ना वो पूरी, और साथ में ये तिल वाले नान था और सेसमी सीड्स वाला, और साथ में चने थे, और हलवा था, सूजी का हलवा जो होता है येलो कलर का, वो था। और साथ में जो चने थे वो भी इतने, मतलब कि ये आप लोगों के सामने ये एक पाम जितना होता है ना, पाम का जो बीच में हथेली होती है, उतना ये एक बोल था। मतलब ये ऑब्वियसली ये एक बंदे के लिए था ये प्लेटर, लेकिन हम लोगों ने था कि हम लोग पहले इसको टेस्ट करेंगे, हमें और भूख लगेगी हम और ऑर्डर कर देंगे। तो लेकिन एक हम लोग का ये होता है कि हम लोग जो है ना एक ही दफ़ा में 1 गो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगवा लेते, क्योंकि जब भी हम लोग मंगवाते हैं तो वो ज़ाया जाता है। तो हम लोग था कि हम लोग पहले ये ट्राई करते हैं, अगर हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग और भी कुछ मंगवा लेंगे एडिशनल। सो जस्ट ये जो पूरी थी ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूरी जो थी, ये पूरी वैसी थी जैसे भटूरे होते हैं, बस थोड़ा सा साइज छोटा था और फूली भी थी। लेकिन वो बिलाल की भी बात वही है कि जब तक हमें जो है वो रिफ्रेशमेंट सेंटर वाली जो मतलब कि जो क्रिस्पी पूरी में जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो शायद कनाडा में लोगों को या तो पता नहीं है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑयल में फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से पूरी में वो, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं बाइट तोड़ते हुए भी, वो चीज़ नहीं है जो कि रिफ्रेशमेंट सेंटर की हलवा पूरी में आती है। सो बस चने जो है वो अच्छे थे चने, लेकिन ये वैसे चने थे जो मैं घर में बनाती रहती हूँ। इट वॉज नॉट लाइक पूरी चने वाले। और मुझे ये पता नहीं क्यों यहाँ पे कम से कम मैंने कुछ शायद 5 या 6 दफ़ा जो है ना पूरी चने खा चुकी हूँ। लाइक भटूरे चने भी मंगवा लिए इंडियंस के, और मैंने पूरी चने भी मंगवा के देख लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से। लेकिन चने एक तो ये लोग यूज़ करते हैं मोटे वाले चने, क्योंकि पूरी चने के जो चने होते हैं वो छोटे वाले चने होते हैं, उसमें कभी भी बड़े वाले चने नहीं डालते।
सेकेंडली इनकी ये जो आलू की तरकारी जो होती है, लाइक खट्टे आलू जो होते हैं जो कि आते हैं पूड़ी चने के साथ, वो पहले तो ऊपर से देख के बिलाल और मैं समझे कि ये शायद दाल है, तो बाद में फिर हम लोग को पता चला नहीं ये दाल नहीं है, ये जो है ये वाकई इसके अंदर नीचे की साइड पे जो बेस पे है आलू पड़े हुए हैं। तो मतलब कि हम लोग शुक्र कर रहे थे, लाइक हम लोग $20 ही हम लोगों ने लगाए इस पे, हम लोगों ने $40 या $50 नहीं मंगवाए एकदम से ज़्यादा ऑर्डर करके। एंड चने, मतलब कि वो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, दोपहर के 1:30 बज रहे थे, तो बस हम लोगों ने जो है ना वो नान मैं नहीं समझती, नान वॉज वर्थ इट फॉर $4 का नान, वो भी सेसमी सीड का, क्या मतलब खाली तिल लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं घर पे बना लेती हूँ, पूड़ी भी मैं बना सकती हूँ घर में। एक बंदा एक वीकेंड होता है ना, वीकेंड पे बाहर नाश्ता करने का जो पाकिस्तान का ट्रेंड होता है, बाहर का पूड़ी चने नाश्ता करने का एक ट्रेंड होता है वीकेंड पे, लेकिन यहाँ पे वो मतलब कि मुझे सुना था कि सागा का जो है ना वो सही मायने में पूड़ी चने होता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि जिसके पास कोई क्लोज भी हो ना, चाहे रिफ्रेशमेंट सेंटर जिसने खाया हुआ हो और वो कनाडा में भी हो, उनको पता हो कि मिस्टर सागा में कोई ऐसी जगह जिसके पूड़ी चने जो है ना वो बेस्ट हो, या नान या निहारी लाइक ब्रेकफास्ट जो है ना देसी वो बेस्ट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि 1.5 साल हो गया मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे मतलब मैं तो हल्का फुल्का भी उसके, ये हलवा जो है ना ये बिलाल ने एक चम्मच खा के मेरे आगे रख दिया ना। चने जो थे, चनों के ऊपर कोई ऑयल नहीं था, लाइक चने खाली चनों का सालन था, चनों का सालन जो होता है ना वो था चने, और उसके ऊपर ना कोई तरी थी ना कोई कुछ था, ना कोई प्याज डाला हुआ था, ना कोई अचार था। लाइक आप लोग को खुद देख रहा होगा, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आलू की तरकारी वॉज नॉट लाइक खट्टे आलू जो होते हैं, और साथ में जो हलवा था वो हलवा बिल्कुल नॉर्मल मीठा था उसका, मतलब नॉर्मल से भी बिलो। मैं सबसे कम मीठा खाती हूँ, लेकिन फिर भी मीठा जो हलवे का, जो जब आप बाहर आए हो तो फिर आपको हलवा खाना होता है, तो हलवे का जो मीठा था ना वो वाला मीठा नहीं था। और चने आप देख सकते हैं, लाइक कोई प्रेजेंटेशन तो होती है ना यार, आप लोग छोटे छोटे बोल में अगर चीज़ डाल के दे रहे हो, जैसे आपने हलवे पे चलो आपने प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी, तो इसी तरीके से अगर मैं मानती हूँ आप लोग का रश ज़्यादा है, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें आ रही है, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा गार्निशिंग कर दो, थोड़े से प्याज डाल दो, या बीच में एक अचार रख दो, या ये इन लोगों को चाहिए, अगर वो लोग नहीं देख रहे वीडियो, तो इन लोगों को थोड़ी सी अपनी इसमें चीज़ में ना प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इन लोगों को अपडेट करनी चाहिए कि इसमें इनको चाहिए कि ये लोग जो है ना थोड़ा सा गार्निशिंग या थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे जो है ना फोकस रखें। अदरवाइज जो अभी तक मैं खा रही हूँ वही टेस्ट था, और वो इट वाज नॉट क्लोज टू पाकिस्तान पूड़ी चना, और हलवा जो था वो उसमें ना होने के बराबर मीठा था, और ऑयल भी नहीं था, ना घी था, ना मतलब कि कुछ भी नहीं, तो ड्राई हलवा था। सूजी का हलवा कभी ड्राई मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, लेकिन वो ड्राई हलवा था, और आप लोग सामने। लेकिन एम्बियंस बहुत अच्छा था, ये सारे जो है इन्होंने अंदर मतलब कनाडा में होते भी ये, लेकिन आप लोगों को पता है जैसे कि सी व्यू पे सबसे बहुत ही, कराची के सी व्यू पे जो कोलाची है वो मैं 3-4 दफ़ा वहाँ पे गई भी हूँ। कराची के सी व्यू पे जो कोलाची है उसका खाना क्या आउटस्टैंडिंग था, और उसी के मतलब मेरे माइंड में ना वो लेवल था, तो मैंने बोला था कि शायद उस लेवल का यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी उसी लेवल का मिलेगा। बट कोलाची है, कोलाची वो भी कोलाची ये भी कोलाची, तो ऑब्वियसली उस लेवल का ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन वो नहीं था। तो मैं तो इसको रेटिंग दूंगी 10 में से 6 दूंगी, और बिलाल की तो नहीं पूछें, वो बस मेरे कहने पे ले आए थे, एंड वो नान को समझ रहे थे कि कोई रोगनी नान होगा तिल वाला, जिस तरह कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन खाने के मामले में तो पाकिस्तान दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि कनाडा में मिसिसागा में कहाँ पे ऐसे कोई देसी सही वाले जो है ना देसी रेस्टोरेंट्स हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं कि जहाँ से कढ़ाई या फिर जहाँ से जो ये चीज़ें होती हैं देसी नाश्ते, वहाँ से मैंने आजकल मैंने एक यूट्यूब चैनल पर निराला का भी मैंने देखा था,
उसका भी उनको वो रिव्यू बता रहे थे, वो भी खाना अच्छा है। तो मैं वो भी सोच रही थी कि उसका भी एक दफ़ा जो है ना निराला भी खुला है स्कार्बरो में, आई थिंक सो, वहाँ पे जाके जो है ना पूरी चना ट्राई करेंगे। खैर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बेस्ट पूरी चने कनाडा में कहाँ से मिलती हैं। वहाँ से हम लोग वापसी पे अपने सिटी आ गए थे और वहाँ से हम लोग चले गए थे ज़ेड्स। जब हम लोग एंटर हुए थे तो बिलाल की फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया था और उन्होंने ये काजू लिए थे कोई मसाले वाले, और ये साथ में केक का पीस था, एंड साथ में ये जो प्लांटर है ना, एक तो जब तक समर्स ख़त्म नहीं हो रही बिलाल के पौधे नहीं ख़त्म हो रहे। ये बिलाल ने प्लांटर लिया था $40 का, और ये लाइक रबर प्लांट है आई थिंक सो, या कौन सा ये प्लांट है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो ऐसे मतलब दूर से लग रहा था कि जैसे आर्टिफिशियल है, लेकिन ये ओरिजिनल है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा, और ये ओरिजिनल है। और ये ग्रीक योगर्ट मैंने अपना लिया था क्योंकि मैं जो है वो आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ, तो मैं ग्रीक योगर्ट मैंने ये यहाँ का जो है ना ये सबसे बेस्ट टॉप मोस्ट बेस्ट ग्रीक योगर्ट है वो लिया था। एंड ये बच्चे जो है ना ये वीगन है, ग्लूटेन फ्री, वो खा रहे थे। खैर ये हम लोग की जो है ना ओवरऑल हम लोग का वीकेंड था। पूरी चने के लिए हम लोगों ने इतना लंबा सफ़र किया, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ज़ेड आके हम लोगों ने शॉपिंग की। एंड उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।